महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की शनिवार को नागपुर में आरएसएस नेताओं से मुलाकात हुई। बीते 15 दिन में देखें तो यह फडणवीस का दूसरा नागपुर दौरा है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। इस बात की चर्चाएं जोर पकड़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस अगले बीजेपी अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि फडणवीस ने एक दिन पहले ही यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं केवल मीडिया के स्तर पर ही है। देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी का काफी विश्वास पात्र माना जाता है। ऐसे में अगर फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। फडणवीस मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्य आधार स्तंभ है। बीते 5 सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, उसके बावजूद राज्य में पार्टी की सरकार बनाने में फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई है। वो पहले शिवसेना के बागी गुट एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ लेकर आए और राज्य में एनडीए की सरकार बनवाई। शिंदे को राज्य के सीएम पद की कमान सौंपी गई। उसके बाद यह देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने एनसीपी के सबसे मजबूत स्तंभ अजीत पवार को चाचा शरद पवार से अलग करते हुए एनडीए के साथ जोड़ा। वहीं अगर जेपी नड्डा की बात की जाए तो साल 2019 में गृह मंत्री द्वारा यह पद छोड़े जाने के बाद से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल को बीच में बढ़ा दिया गया था। हालांकि पीएम मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी अध्यक्ष के लिए सबसे फिट और सूटेबल कैंडिडेट माना जाता रहा है, क्योंकि उनके न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनके नाम पर आपत्ति नहीं होगी। उनके संघ प्रमुख मोहन भागवत से काफी अच्छे और गर्मजोशी वाले रिश्ते हैं। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद विस्तार पर है। फडणवीस के नए बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावनाओं को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली में फडणवीस की पत्नी और बेटी के साथ मोदी से मुलाकात से यह धारणा मजबूत होती है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फडणवीस को पार्टी में अहम पद पर नियुक्त करना चाहता है। सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि इसमें पहले आरएसएस और भाजपा के बीच नामों को लेकर मतभेद थे, जिससे राष्ट्रीय भाजपा प्रमुख की नियुक्ति में देरी हो रही थी। फडणवीस को लेकर आम सहमति बनती दिख रही है। ऐसे में फडणवीस पीएम मोदी की मुलाकात महत्वपूर्ण है। राजनीतिक हलकों में पीएम मोदी के साथ फडणवीस की मुलाकात वाली तस्वीरों को कई एंगल से देखा जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद खास तरीके से फडणवीस के साथ चर्चा की थी। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे में उनकी नजदीकी सामने आई थी। फडणवीस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी विश्वास पात्र माना जाता है। अगर फडणवीस केंद्र में जाते हैं तो राज्य में पार्टी नई लीडरशिप को आगे ला सकती है। इतना ही नहीं, अगर पिछले चुनावों को देखें तो देवेंद्र फडणवीस देश भर में बीजेपी के प्रचार के लिए जाते रहे हैं। फडणवीस हिंदी में अच्छा बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों का मानना है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मिक्स वर्जन है। वह पीएम मोदी की दूरदृष्टि और अमित शाह की कूटनीति को अमली जामा पहना सकते हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।